Hello everyone, this is Subham Gaikwad. Welcome back to our YouTube channel Gaikwad English Training Center. Today's article is taken from the Hindu newspaper, and in this particular session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabularies and grammar which is used while writing this news article. Let's start the newspaper analysis without any further delay, and today's headline of our news article is if Congress leader does not apologize, we will start a campaign, says बीजेपी। कहता है कि इफ कांग्रेस लीडर डज नॉट अपोलोजाइज, यदि कांग्रेस के नेता जो हैं वो माफी नहीं मांगते, अपोलोजाइज मतलब होता है माफी मांगना, तो कहते हैं कि इफ कांग्रेस लीडर डज नॉट अपोलोजाइज, यदि कांग्रेस के नेता अगर कांग्रेस के नेता माफी नहीं मांगते हैं, वी विल स्टार्ट हम शुरू करेंगे अ कैंपेन एक अभियान को। ठीक है, तो कैंपेन मतलब होता है अभियान और स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना। सेज बीजेपी, ये बीजेपी का कहना है। तो बीजेपी का कहना है कि यदि कांग्रेस के नेता माफी नहीं मांगते हैं, वी विल स्टार्ट अ कैंपेन, हम एक अभियान को शुरू करेंगे। ये न्यूज आर्टिकल जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है वो जानने के लिए हमें पूरे इस न्यूज आर्टिकल को डिटेल में पढ़ने होंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया गया है गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर के नाम से। तो उस चैनल को आपको ज्वाइन करना है, जहां जो भी मैं आर्टिकल इस सेशन में डिस्कस करता हूं उस आर्टिकल का जो कटिंग होता है वो मैं टेलीग्राम चैनल में सेंड कर देता हूं, और जो भी न्यूज़पेपर होते हैं डेली न्यूज़पेपर का जो इंग्लिश पीडीएफ होता है वो सेंड किया जाता है आपको। द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के पीडीएफ सेंड किए जाते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर के पीडीएफ जो है वो सेंड किए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के पीडीएफ सेंड किए जाते हैं, तो वहां से आप न्यू आर्टिकल्स को भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब आगे इस न्यूज़ आर्टिकल एनालिसिस को शुरू करते हैं। अब आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा, द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, कहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी, ऑन थर्सडे यानी कि गुरुवार को, सेड कहा है, डैट की कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस के जो नेता राहुल गांधी है, ऑड एन अपोलॉजी, वो माफी मांगे टू द 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 140 करोड़ लोगों से जो राहुल गांधी है वो माफी मांगे। किस चीज के भाई, किस चीज के लिए भाई? तो फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब क्या होता है? तो फॉलोइंग मतलब होता है के बाद, किस चीज के बाद? तो हिज रिमार्क्स, उनका जो टिप्पणी है, अब्रोड ऑन द फॉल ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, वो उन्होंने एक टिप्पणी किया है, कहाँ किया है? तो अब्रोड यानी कि इंडिया से बाहर, उन्होंने विदेश में किया है, लंदन में उन्होंने टिप्पणी किया है। किस चीज को लेकर भाई? तो ऑन द फॉल ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, की भारत में डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का पतन हो रहा है। तो फॉल ऑफ डेमोक्रेसी मतलब हो गया लोकतंत्र का पतन, इन इंडिया यानी कि भारत में। तो उनका जो टिप्पणी आया है कि भारत में डेमोक्रेसी का यानी लोकतंत्र का पतन हो रहा है, तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसने राहुल कहा है कि कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी है वोड एन अपोलॉजी यानी कि माफी मांगे। किससे माफी मांगे भाई? तो टू द 140 करोड़ ऑफ इंडियन पीपल, यानी कि जो 140 करोड़ जो लोग हैं भारत के, उनसे माफी मांगे। ठीक है, द बीजेपी एडेड, बीजेपी ने आगे कहा, डेट की इफ एन अपोलॉजी वाज नॉट फोर्थकमिंग, कहता है कि यदि अपोलॉजी नहीं आएगा, यदि माफी नहीं मांगी जाएगी, द पार्टी वुड लॉन्च अ कैंपेन, पार्टी जो है वो एक अभियान शुरू करेगी। लॉन्च मतलब होता है शुरू करना, कैंपेन मतलब होता है अभियान। तो जो पार्टी है, पार्टी वुड लॉन्च अ कैंपेन, पार्टी जो है वो एक अभियान शुरू करेगी। फोर्थ कमिंग, यहाँ एक न्यू वर्ड है, फोर्थ कमिंग मतलब होता है जो आगे आने वाला है। ठीक है, उसको तो कहते हैं कि अपोलॉजी, यदि माफी नहीं मांगेंगे उसके बाद जो पार्टी है वो एक लॉन्च करेगी कैंपेन को, यानी कि अभियान शुरू करेगी इस चीज को लेकर। ठीक है, अब आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा, कहते हैं कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद मेड दीज रिमार्क्स व्हाइल अड्रेसिंग अ प्रेस ब्रीफिंग एट द बीजेपी हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली। यहां तक समझिए, यहां फुल स्टॉप है। ठीक है, कहता है कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर यानी कि भूतपूर्व जो केंद्रीय मंत्री हैं, फॉर्मर मतलब होता है भूतपूर्व, यूनियन मतलब होता है केंद्रीय, मिनिस्टर मतलब होता है मंत्री। तो कहता है कि जो भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के बारे में कहा जा रहा है कि मेड दीज रिमार्क्स, उन्होंने इस टिप्पणी को किया है। रिमार्क्स मतलब होता है टिप्पणी। वाइल अड्रेसिंग, कब किया है भाई? तो वाइल अड्रेसिंग यानी कि संबोधित करते हुए, एड्रेस मतलब होता है संबोधन करना, संबोधित करना। तो संबोधित करते हुए प्रेस ब्रीफिंग, एक प्रेस ब्रीफिंग को कहाँ पे भाई? तो एट द बीजेपी हेडक्वार्टर्स, यानी कि बीजेपी के जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स मतलब होता है मुख्यालय। ठीक है, तो बीजेपी के मुख्यालय में
इन न्यू दिल्ली में। तो जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद हैं उन्होंने इस टिप्पणी को किया है, एड्रेसिंग करते हुए, संबोधित करते हुए एक प्रेस ब्रीफिंग को एट द बीजेपी हेडक्वार्टर्स, बीजेपी मुख्यालय में इन न्यू दिल्ली में। ठीक है, आगे कहता है स्लैमिंग। स्लैम मतलब क्या होता है? तो स्लैम एक वर्ब वर्ड है। ठीक है, स्लैम मतलब होता है निंदा करना, हार्शली क्रिटिसाइज्ड यानी कि कठोर निंदा करना, इसका मतलब होता है। तो स्लैमिंग यानी कि कठोर निंदा करते हुए मिस्टर गांधी कमेंट, जो मिस्टर गांधी का यानी कि राहुल गांधी का जो कमेंट आया है, जो टिप्पणी आया है, डैट की वेदर ही इज परमिटेड टू स्पीक इन पार्लियामेंट और नॉट, कि क्या उन्हें अनुमति है टू स्पीक बोलने के लिए इन पार्लियामेंट संसद में और नोट या नहीं। तो कहा जा रहा है कि वेदर ही इज परमिटेड टू स्पीक इन पार्लियामेंट और नोट, क्या उन्हें अनुमति है पार्लियामेंट में बोलने की या नहीं। इज अ टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, वो एक टेस्ट है, टेस्ट मतलब होता है परीक्षा, तो वो एक परीक्षा है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। मिस्टर प्रसाद ने कहा डैट की हिज कमेंट्स कुड नॉट बिकम, कहते हैं कि उनका जो कमेंट्स है वो कुड नॉट बिकम, वो नहीं बनना चाहिए द बैरोमीटर मतलब होता है मेजरमेंट, जिससे मापा जाता है किसी भी चीज को। ठीक है, तो वो बैरोमीटर नहीं बनना चाहिए, वो मेजरमेंट नहीं बनना चाहिए ऑफ द सक्सेस और द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी, की ये जो डेमोक्रेसी है उसकी सफलता या फिर विफलता का जो बैरोमीटर है, उनका जो कमेंट्स है, उनका जो टिप्पणी है उसको नहीं बनना चाहिए। अब आगे कहता है डीरेलिंग डेमोक्रेसी। डीरेल क्या होता है भाई? तो डीरेल को समझने से पहले आपको रेल को समझना होगा। तो रेल क्या होता है? तो रेल जो भी पटरी होता है उसको रेल कहा जाता है। ट्रेन जिस पे चलता है, जिस पटरी पे, उसको रेल कहा जाता है। ठीक है, तो डीरेल मतलब क्या हो गया? यानी कि पटरी से नीचे उतारना। ठीक है, तो डीरेल मतलब क्या हो गया? रेल मतलब तो पटरी होता है, तो डीरेल यानी कि उस पटरी से नीचे उतारना। तो डीरेलिंग यानी कि पटरी से नीचे उतारते हुए या फिर उतारना, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को पटरी से नीचे उतारना। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। कहता है कि द रिमार्क्स, जो ये टिप्पणी है, केम, वो आया, ऑन अ डे, उस दिन, व्हेन द यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू केप्ट अप द बीजेपीज कैंपेन टू रेज। कहता है कि द रिमार्क्स, ये जो टिप्पणी है, केम, वो आया, ऑन अ डे, उस दिन, वेन यानी कि जब, यूनियन लॉ मिनिस्टर, जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है यानी कि जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, किरण रिजिजू, केप्ट अप मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यूड, तो उन्होंने जारी रखा द बीजेपी यानी कि बीजेपी का कैंपेन यानी कि अभियान को, टू रेज उठाना, दिस इशू एवरीडे, इस इशू को एवरीडे, इस मुद्दों को हर दिन, ऑफ द पार्लियामेंट सेशन का। तो कहता है कि द रिमार्क्स केम ऑन अ डे, ये जो रिमार्क्स है वो उस दिन आया, व्हेन द यूनियन लॉ मिनिस्टर, जिस दिन यूनियन लॉ मिनिस्टर है, केप्ट अप, जारी रखा, बीजेपी कैंपेन, भारतीय जनता पार्टी का अभियान, टू रेज, उठाना, दिस इशू, इस इशूज को, इस मुद्दे को, एवरीडे, प्रत्येक दिन, ऑफ द पार्लियामेंट सेशन के। तो अब आगे कहता है मिस्टर गांधी हैज मेड इट इनटू अ हैबिट। कहता है कि जो मिस्टर गांधी है यानी कि राहुल गांधी की बात की जा रही है, कि जो मिस्टर राहुल गांधी है, हैज मेड, उन्होंने बना लिया है, इट, इस चीज को, इनटू अ हैबिट, अपने हैबिट में, अपने दिनचर्या में इस चीज को उन्होंने ऐड कर लिया है, टू डीरेल, किस चीज को भाई? तो टू डीरेल मतलब मैंने आपको बताया कि पटरी से नीचे उतारना। तो पटरी से नीचे उतारने का इंडियन डेमोक्रेसी को, भारतीय लोकतंत्र को उन्होंने एक हैबिट बना लिया है इस प्रकार का, कि इंडियन डेमोक्रेसी को डीरेल करना यानी कि उसको पटरी से नीचे उतारना, क्रिटिसाइज इट यानी कि उसकी आलोचना करना, एंड और डीमीन मतलब क्या होता है? डीमीन मतलब होता है आपको नीचा दिखाना, किसी को कम वैल्यू देना, कम तवज्जो देना, उसको डीमीन कहा जाता है। तो मिस्टर गांधी हैड मेड इट इनटू हैबिट, मिस्टर गांधी ने अपने हैबिट को इस प्रकार से बिल्ड कर लिया है। टू डीरेल यानी कि वो डीरेल करते हैं किस चीज को भाई? तो इंडियन डेमोक्रेसी को, भारतीय लोकतंत्र को, क्रिटिसाइज इट, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको आलोचना करते हैं, एंड डीमीन, और उसको नीचा दिखाते हैं, व्हेन एवर, जब कभी भी, या फिर जब भी, ही गोज, वे जाते हैं, अब्रोड यानी कि विदेश। तो जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो वो जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसको डीरेल करते हैं, उसको पटरी से नीचे उतारते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको आलोचना करते हैं, एंड डीमीन, और उसको नीचा दिखाते हैं। इन हिज प्रेस मीट यानी कि अपने प्रेस मीट में,
ही डिड नॉट एक्सप्रेस, उन्होंने व्यक्त नहीं किया, एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना, तो इन हिज प्रेस, अपने वो प्रेस मीट में, ही डिड नॉट एक्सप्रेस, उन्होंने व्यक्त नहीं किया, एनी रिग्रेट यानी कि कोई भी खेद, कोई भी पछतावा को रिग्रेट नहीं किया, किस चीज़ को लेकर भाई, तो ओवर हीज रिमार्क्स यानी कि अपने रिमार्क्स को लेकर, अपने टिप्पणी को लेकर उन्होंने कोई भी खेद व्यक्त नहीं की, कोई भी उन्होंने पछतावा व्यक्त नहीं किया कि मैंने ये गलत किया कि सही किया, ठीक है। वी आर क्लियर, हम लोग क्लियर हैं, हम लोग स्पष्ट हैं, डैट की राहुल गांधी मस्ट अपोलोजाइज, राहुल गांधी को अवश्य माफी मांगनी चाहिए, एंड वी विल कंपेन, हम कंपेन करेंगे, हम अभियान करेंगे, अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में, पूरे देश में, इफ ही डज नॉट, यदि वो माफी नहीं मांगते हैं। मिस्टर प्रसाद सेड, मिस्टर प्रसाद ने ये बात कहा है। आगे कहता है ही सेड, उन्होंने कहा, मिस्टर गांधी यानी राहुल गांधी की फिर से बात की जा रही है कि, और रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि ही सेड, उन्होंने कहा, मिस्टर गांधी वॉज एन इलेक्टेड पीएम, मिस्टर गांधी जो हैं वो एक चयनित एमपी है, एमपी मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद, कहाँ से हैं भाई, तो फ्रॉम वायनाड, वायनाड से वो एक इलेक्टेड एमपी हैं, एंड नोटेड डैट, और यह ध्यान देने वाली बात यह है, नोट मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है, तो एंड नोटेड डैट, और ध्यान देने वाली बात यह है कि द कांग्रेस हैड रिसेंटली ओन, जो कांग्रेस है वो हाल ही में ओन यानी कि जीता है, अ क्लोजली फाउट इलेक्शन, एक करीबी से जो कांटे की टक्कर वाली जो इलेक्शन होती है, जो चुनाव होती है, उस चीज को कांग्रेस ने जीता है इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। इफ यू विन इलेक्शंस, यदि आप इलेक्शंस जीतते हैं, डेमोक्रेसी इज फाइन, तो कहता है कि इफ यू विन इलेक्शन, यदि आप इलेक्शन जीतते हैं तो डेमोक्रेसी इज फाइन, यानी कि जो डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, बट लेकिन व्हेन यू लूज, जब आप हारते हैं, इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, यानी कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है। तो कहते हैं कि जब आप जीतते हैं तब तो डेमोक्रेसी अच्छा है, लेकिन व्हेन यू लूज, जब आप हारते हैं तो इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, क्या इंडियन डेमोक्रेसी है वो खतरे में है। इफ यू आर नॉट बीइंग वोटेड, कहता है कि यदि आप वोट नहीं किए जा रहे हैं, यानी कि यदि आपको वोट नहीं दिया जा रहा है, इट इज बिकॉज, यह इसलिए क्योंकि, ऑफ योर एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, ओमिशन मतलब होता है चूक, ठीक है, कमीशन मतलब क्या होता है, तो एन ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल समथिंग, यानी कि कमीशन कहने का मतलब है कि एन ऑफिशियल ग्रुप यानी कि एक आधिकारिक ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि लोगों का एक आधिकारिक ग्रुप, हु हैव बीन गिवन, जिसे दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को, टू कंट्रोल यानी कि कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए समथिंग, उसको कमीशन कहा जाता है। तो बेसिकली यहाँ कहा जा रहा है कि जो यदि आप जीतते हैं तब तो डेमोक्रेसी ठीक है, तब तो फाइन है, बट लेकिन व्हेन यू लूज, जब आप हारते हैं तो इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, वो जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो खतरे में हो जाती है। इफ यू आर नॉट बीइंग वोटेड, यदि आपको वोट नहीं दिया जा रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ योर एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, यानी कि आपका जो एक्ट है, यानी कि जो काम है, ओमिशन यानी कि जो चूक है आपके काम में, एंड कमीशन, जो कमीशन मैंने आपको बताया कि क्या होता है, तो उस कारण से आपको वोट नहीं दिया जा रहा है। मिस्टर प्रसाद एडेड, मिस्टर प्रसाद ने आगे कहा है, मिस्टर प्रसाद ने कहा है। अब आगे कहता है, व्हेन इट वाज पॉइंटेड आउट दैट, देखिए पॉइंट आउट मतलब क्या होता है, तो पॉइंट आउट मतलब होता है इशारा करना या फिर बताना, ठीक है, तो व्हेन, जब, इट वाज पॉइंटेड आउट, जब उन्हें बताया गया कि मिस्टर गांधी हैड सेड, मिस्टर गांधी ने कहा था, दैट की एज अ पार्लियामेंट्रियन यानी कि एक सांसद के तौर पे, ही वुड फर्स्ट स्पीक इनसाइड पार्लियामेंट, वो सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर बोलेंगे, ऑन हिज रिमार्क्स, अपने टिप्पणी को लेकर, अपने टिप्पणी पे। तो कहता है कि व्हेन इट वाज पॉइंटेड आउट, जब यह बताया गया कि मिस्टर गांधी हैड सेड, मिस्टर गांधी ने कहा था, एज अ पार्लियामेंट्रियन यानी कि एक सांसद के रूप में, एक सांसद के तौर पे, ही वुड फर्स्ट स्पीक इनसाइड पार्लियामेंट, वो सबसे पहले जो है कि पार्लियामेंट के अंदर बोलेंगे, ऑन हिज रिमार्क्स, अपने टिप्पणी को लेकर। ही सेड, उन्होंने कहा, डैट की ही हैड मेड हिज रिमार्क्स, उन्होंने जो टिप्पणी की है उस टिप्पणी को उन्होंने एट अ मीटिंग, उस मीटिंग में की है, उस बैठक में की है, ऑर्गेनाइज, जो कि आयोजित किया गया था, ऑर्गेनाइज मतलब होता है आयोजित करना, तो वो आयोजित किया गया था बाय अ सिविल सोसाइटी यानी कि सिविल सोसाइटी के द्वारा, एंड नोट इन अ पार्लियामेंट, न कि पार्लियामेंट में उन्होंने बोला है।
तो कहता है कि व्हेन इट वाज पॉइंटेड आउट, यानी कि जब यह बताया गया कि मिस्टर गांधी हैड सेड, मिस्टर गांधी ने कहा था कि एज ए पार्लियामेंट्रियन, एक सांसद के तौर पे, ही वुड फर्स्ट स्पीक, वो सबसे पहले बोलेंगे इनसाइड पार्लियामेंट में, ऑन हिज रिमार्क्स, अपने टिप्पणी को लेकर। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि ही हैड मेड, उन्होंने किया है, हिज रिमार्क्स, अपने टिप्पणी को, एट अ मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय सिविल सोसाइटी, एक मीटिंग जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था सिविल सोसाइटी के द्वारा आयोजित मीटिंग में उन्होंने कहा है, नोट इन पार्लियामेंट, ना कि पार्लियामेंट में। अब आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा। मिस्टर रिजू सेड, मिस्टर रिजू है, उन्होंने कहा है, मिस्टर गांधी हैड लाइड अबाउट द इंडिया इन लंदन, कहते हैं कि इंडिया के बारे में जो कुछ भी मिस्टर राहुल गांधी ने कहा है, मिस्टर रिजू ये बात कह रहे हैं कि जो उन्होंने लंदन में कहा है राहुल गांधी ने, वो सारे इंडिया के बारे में उन्होंने झूठ बोला है। लाई मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है। फर्स्ट, पहला झूठ क्या बोला है कि ही सेड, उन्होंने कहा, ही वॉज नॉट अलाउड, उन्हें अनुमति नहीं है, टू स्पीक, बोलने के लिए, इन पार्लियामेंट में। तो पहला झूठ जो राहुल गांधी ने बोला है, ये बात मिस्टर रिजू कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो मिस्टर रिजू कहते हैं कि राहुल गांधी ने पहला झूठ क्या बोला है। तो फर्स्ट झूठ जो उनका है कि ही सेड, उन्होंने कहा, ही वॉज नॉट अलाउड, उन्हें अनुमति नहीं है, टू स्पीक, बोलने के लिए, इन पार्लियामेंट, संसद में, विच वॉज टोटली इनकरेक्ट, जो कि पूरी तरह से असत्य है, पूरी तरह से गलत है। एज, क्योंकि ही स्पोक मोर देन ही एलोकेटेड टाइम एंड ही स्पोक फ्रीली, कहता है कि जितना उनको समय दिया जाता है, एलोकेट मतलब होता है दिया जाना, ठीक है। तो जितना उन्हें टाइम एलोकेट किया जाता है, यानी कि जितना उन्हें समय दिया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा वो बोलते हैं, एंड फ्रीली बोलते हैं, यानी कि स्वतंत्र पूर्वक बोलते हैं। सेकेंड, दूसरा झूठ क्या है कि मिस्टर रिजू सेड, मिस्टर रिजू ने कहा कि मिस्टर गांधी सेड, मिस्टर गांधी ने कहा, ही वॉज नॉट अलाउड टू स्पीक इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, कि मिस्टर रिजू दूसरा झूठ बता रहे हैं कि राहुल गांधी का जो दूसरा झूठ है वो मिस्टर रिजू बता रहे हैं। कौन सा झूठ है भाई? तो वो जो कहते हैं राहुल गांधी कि ही वॉज नॉट अलाउड, उन्हें अनुमति नहीं है टू स्पीक, बोलने के लिए, इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उन्हें बोलने का अनुमति नहीं है। विच वॉज ऑल्सो रॉन्ग, वो भी गलत है, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार जो बोला जाता है। कॉम्प्लीटली फॉल्स, वो पूरी तरह से गलत बोला जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग हिज यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की बात की जा रही है कि ड्यूरिंग हिज यात्रा, अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, ही स्पोक, वो बोले, एवरी डे, प्रत्येक दिन, मल्टीपल टाइम्स, यानी कि कई बार, ठीक है। तो कहते हैं कि ड्यूरिंग हिज यात्रा, अपने यात्रा के दौरान, ही स्पोक, वो बोले, एवरी डे, प्रत्येक दिन, मल्टीपल टाइम्स, यानी कि कई बार, डे एंड नाइट, यानी कि रात और दिन, क्रिटिसाइजिंग, यानी कि आलोचना करते हुए, द गवर्नमेंट, सरकार की, एंड द लॉ मिनिस्टर से, जो लॉ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है। तो बेसिकली जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी हैं, वो लॉ मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जो ड्यूरिंग हिज यात्रा, अपने यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, ही स्पोक, वो बोले, एवरी डे, यानी कि प्रत्येक दिन, मल्टीपल टाइम्स, यानी कि कई बार, डे एंड नाइट, यानी कि रात एंड दिन, क्रिटिसाइजिंग, आलोचना करते हुए, द गवर्नमेंट, सरकार की, द लॉ मिनिस्टर से, लॉ मिनिस्टर ने कहा है, ठीक है। तो कैसा लगा ये न्यूज़पेपर एनालिसिस, कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आप सजेस्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से और मैं इसको इन्हांस कर सकता हूँ, इसमें किस चीज़ को और एड ऑन कर सकता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट हो इससे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल में इस आर्टिकल को मैं सेंड कर दूंगा जिससे आप फर्दर रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस।